जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में करती तुम्हें प्रणाम। करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। जब यमराजा जब यमराजा पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत, मुंगरिन मार के प्राण निकासत। नैनन भरी आयो नीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। भव सागर एक अगम पंथ है, भव सागर एक अगम पंथ है। नदिया बहुत गंभीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। नाव न बेड़ा लोक घनेरा, नाव न बेड़ा लोक घनेरा। खेवट है बेपीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। घर तिरिया अर्धांगनी बैठी, घर तिरिया अर्धांगनी बैठी। मात पिता सुत वीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। माल मुल्क की कौन चलावे, माल मुल्क की कौन चलावे। संग न जात शरीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। लेके बोरत नरक कुंड में, लेके बोरत नरक कुंड में। व्याकुल होत शरीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। कहत कबीर नर अब से चेतो, कहत कबीर नर अब से चेतो। माफ होए तकसीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जो अपनी वहाँ साधना शिविर 24 घंटे के लगाने का था, वो अभी एक और रह गया है। उसको 5 और 6 तारीख को लगा लिया जाएगा। उसके बाद गुरु पूर्णिमा आ जाएगी, तो आपको मालूम हो जाएगा फिर वहां कैसे क्या रहेगा। देखो प्रेमी, परिवर्तनशील संसार में महापुरुष बराबर आते रहे हैं, समय समय, और वो जीवों को जगाने का काम किए हैं समय समय पर। समय समय पर उन्होंने लोग जीवों को काम बताया है, भजन कराया है, सेवा कराया है और सत्संग सुनाया है। आने वाले समय का उन्होंने भी इंतजार किया, गुरु महाराज ने भी किया और हम आपने भी किया। गुरु महाराज इस धरती पर बहुत बड़ी शक्ति लेकर के आए थे। इस कल में जो शक्तिशाली होगा, ताकतवर होगा, जिसके पास ज्यादा पावर होगी, वही कामयाब होगा। गुरु महाराज बहुत पावर करके आए और समय समय पर जीवों को जगाया। पुण्य लोग जो यहाँ होंगे या कहीं भी आप सुन रहे होंगे, तो आपको मालूम है कि सबसे पहले उन्होंने जय गुरुदेव नाम परमात्मा का प्रचार करवाया। ये प्रभु नाम, जय गुरुदेव नाम प्रभु तो बाद में बताया। आज के करीब 25-26 साल पहले, लेकिन प्रचार 1952 से जब शुरू किया, तब गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम परमात्मा का ही आवाज लगाया था। जय गुरुदेव नाम का ही बाद में जय गुरुदेव नाम परमात्मा का ही लगाया था प्रचार शुरू होने के बाद में। तो अब आपको याद दिलाता हूं थोड़ा सा पीछे का। उसके बाद में उनको जगाने के लिए आदेश दिया, कहा समझाओ, बताओ उनको, क्योंकि संत मत एक तरह से यानी पिछड़ा जा रहा था, डूबा जा रहा था। तो कहा संत मत के बारे में बताओ। विरोध के बावजूद भी अपने लोगों ने प्रचार किया। हमसे पके जो नामदानी थे वो लोग के प्रचार किए और समझा करके लोगों को नामदान दिलाया, भजन कराया, साप्ताहिक सत्संग के लिए आदेश दिया, ये हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होकर के इस तरह से करो। उसको भी किया गया। उसके बाद में फिर कहा अब तुम लोग यात्रा निकालो। तो यात्रा निकाल करके, साइकिल यात्रा निकाल करके, और उससे प्रचार किया गया। उसके बाद में फिर शाकाहारी का प्रचार का आदेश हुआ, शाकाहारी का प्रचार किया गया। जीवों को पकड़ने का, उनका जीवों को अपने पास बुलाने का, समझाने का तरीका अलग अलग रहा है। कभी दूरदर्शी के माध्यम से, कभी भूमज्योतक के आकाशकार के माध्यम से, कभी नवयुग निर्माण के नाम से, कभी वैचारिक नवयुवक लोक प्रिय सेवा समूह के नाम पर, कभी अयोध्या, अहमदाबाद और कश्मीर के माध्यम से उन्होंने बुलाया अपने पास। लक्ष्य गुरु महाराज का यही रहा कि ये जीव पार हो जाए, ये अपने घर पहुंच जाएं, दुख के संसार से निकल जाएं, यहां डूबते उतराते न रहें। इसके बाद
फिर गुरु महाराज आपके समझो साधना शिविर लगवाना शुरू किया। जगह जगह पर साधना शिविर लगनी शुरू हुई। उस समय पर वो खुद जाते थे उसमें साधना शिविर। 9 दिन 11 दिन लगातार साधना आने समझो की शिविर लगातार चली है गुरु महाराज के समय। तो उसके बाद समझो कि गुरु महाराज अपना काम पूरा करके जो उनके गुरु ने उनको सौंपा था शरीर न साथ देने की वजह से इस दुनिया संसार से चले गए। तो ये संतों की जो परंपरा रही है जो किसी न किसी को अपना काम दे करके जाते हैं, उन्होंने मुझ नाजी को चुना और मेरे लिए आदेश करके गए। तो मैं तो उन्हीं के पद चिन्हों पर जैसा वो करते थे उनके आदेश मौज से मैं उन्हीं पद चिन्हों पर चला और हमने भी यह काम किया। तो आप प्रेमियों ने भी यह काम किया। कौन सा काम? प्रचार प्रसार का। जब जब समय पर जिस प्रचार की जरूरत उस तरह से प्रचार प्रसार किया गया, लोगों को बुलाया गया, सत्संग सुनाया गया, आयोजन किया कार्यक्रमों का, काफिला निकाला गया। किसी भी तरह से जीव के समझ में आ जाए समझाया गया, प्रयास किया गया। प्रेम अच्छा रिजल्ट मिला। परिणाम जिसको कहते हैं अच्छा मिला, फल जिसको कहते हैं वो अच्छा मिला। बहुत से लोग अनुसंगत से जुड़ गए और जो दादा गुरु कहा करते थे, गुरु महाराज थे, अरे नाम ले करके, अरे तुमने क्या देखा है, अरे समुद्र जैसे उमड़े लोग, समुद्र जैसे उमड़े। तो जो समुद्र तो नहीं कह सकते लेकिन नदी जैसे उफान लेती है, ऐसे उफान लिए लोग बहुत लोग आ गए। जब बहुत लोगों ने नामदान ले लिया, भीड़ इकट्ठा होने लगी, तब ऐसा काम की जरूरत पड़ी कि कहीं ऐसा न हो ये माया के इस बाजार में ही फंसे रह जाएं, खेल खिलौने में ही फंसे रह जाएं और अशिलापति न मिल पाए। जैसे बच्ची होती है, छोटी सी गुड़िया होती है, लड़की होती है, गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है, गुड़िया का ब्याह गुड्डे से कराती है, बनाती है, खिलाती है, सुलाती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तब गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है? नहीं खेलती है। फिर वो अपने असली पति से प्रेम करने लगती है। पति परमेश्वर से प्रेम फिर हो जाता है पति से प्रेम करते करते और उसका काम बन जाता है। तो प्रेमियों ये सोचा गया कहीं गुड़िया गुड्डा के खेल में ही न फंसे रह जाएं। तो असला रास्ता ये दिखाया गया है। कौन सा रास्ता? ये साधना करने का और कराने का, सूरज को शब्द के साथ जोड़ने का और जोड़ने के लिए प्रेरणा देने का, जुड़वाने का ये काम शुरू किया गया। देखो प्रेमी समझते हैं हर चीज को और गुरु महाराज उनको दया भी देते हैं। कैसे दया मिलती है वो तो ऐसे क्या मैं बताऊं आपको, वो तो जिसको मिलती है जो ही प्राप्त सुयाना, लेकिन मिलती है, सबको मिलती है। किसी न किसी तरह से उनको इस चीज का भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, जानकारी हो जाती है कि गुरु की दया हमारे ऊपर हो रही है, जारी हो गई है। तो जो लोग इस चीज का अनुभव कर चुके हो कि दया हो रही है और जो इस चीज का अनुभव नहीं कर पाए कि गुरु कौन होते हैं, गुरु में कितनी पावर होती है और गुरु की दया कैसी होती है, तो जिनको आपको अनुभव हो गया है अब उनको अनुभव कराने की जरूरत है, उनको जानकारी कराने की जरूरत है। जो भी जिम्मेदार जहां पर हो, यह एक मुहूर्त है, यह एक समय है, समय निकल जाएगा फिर हाथ नहीं आएगा। और मुहूर्त से जब काम होता है, समय से जब काम होता है, तब उसमें विघ्न बाधा नहीं आती है, कम मेहनत में ही ज्यादा काम हो जाता है। तो कमेटी बनवाने में लग गई। कमेटी से बहुत फायदा रहेगा, जगह जगह पर कमेटी बन जाए,
ब्लॉक स्तर की बन जाए, जहाँ संगत यानी समझो कि ब्लॉक में नहीं बन पाई है वहाँ बन जाए, तहसीलों में बन जाए, और आप समझो कि जिले में भी कमेटी जो कमजोर जिला नहीं बन पाया है वहाँ भी बनवा दिया जाए। 10-20 यानी घर ही मान लो किसी जिला में है, ऐसे भी जिले हैं जहाँ भाषा नहीं समझ में लोगों के आती है, रास्ते भी दुर्गम हैं, और वहाँ पर मतलब खान पान कुछ इस तरह का है लोगों का कि उनकी बुद्धि ही नहीं काम करती है। मांस भक्षी ज्यादा हैं, मछली खाने वाले ज्यादा हैं, अंडा और खाने वाले, शराब पीने वाले, ऐसे बुद्धिनाशक नशे का सेवन करने वाले लोग भी हैं। तो वहाँ संगतियां भी कम बढ़ पाई हैं, क्योंकि वहाँ मेहनत की ज्यादा जरूरत है। वहाँ मेहनत जब किया जाएगा, बोल रहे हैं, समझ आने की बात है, उनको दूसरे तरह से लोग समझा ले गए। और आप ये समझो कि जब आप अपने तरीके से समझाओगे तो समझ में आ जाए। वो प्रेमी जो जाते हैं समझाते हैं, और जहाँ संगत नहीं होती है वहां भी संगत हो जाती है, खड़ी हो जाती है, उनको इस चीज का अनुभव है कि दया वहां भी काम कर रही है, विदेशों में भी दया काम कर रही है। आप ये समझो, जहाँ लोग ये कहते थे उनका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन का वासा, वो प्रेमी गए हुए, आज उनका फोन आया कहाँ से, श्रीलंका से, कह रहे कहीं 150 आदमी है, कहीं 200 आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं 50 आदमी, कहीं कुछ इस तरह बता रहे हैं, और कहीं कि आने के लिए कोई पुल तैयार हो रहे हैं, कर रहे हैं कि वो बदल रहे हैं, कह रहे हैं हम भी खाए पिएंगे, हमको कोई बताने वाला इस तरह का ही मिला। तो मेहनत तो करनी पड़े, लेकिन संघर्ष सब जगह बढ़ जाएगी। लेकिन कौन मेहनत करेगा इतना? 10-5 आदमियों से होना है, वो लोग मेहनत करेंगे। कौन लोग मेहनत करेंगे? जो भजन करेंगे, वो गुरु के नाम पर मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनको जब गुरु अंतर में पहचान बता देंगे उनको, तो गुरु ही रास्ता उनको बता देंगे कि जैसे उनकी गृहस्थी भी सेट हो जाएगी, जैसे उनका स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा, जैसे उनकी समस्याएं हैं वो सब सुलझ जाएंगी, गुरु ही रास्ता बता देंगे। तो जिस समय लोग आज फंसे हुए हैं घर की बीमारी में, अपनी बीमारी में, अपने टेंशन में, लड़ाई झगड़े में, मर करने में, इसमें उसमें तमाम फंसे हुए हैं, उससे फुर्सत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उससे उनको छुट्टी हो जाएगी। जब घर में शांति हो जाएगी, स्वास्थ्य सही हो जाएगा, तो फिर लोग इसी काम में लगेंगे। लेकिन इस समय पर जिनको आपको मौका मिल रहा है कि बना दिया जाए, इनकी कमेटी बना दी जाए, टीम बना दिया जाए, और वो जन जन तक आवाज को पहुंचा दें, वो जो नामदानी है उनको भजन करवा दें, शिविर लगवा दें, 2-2 घंटा ही सही बैठना शुरू कर दें। जब इसकी टीम आप बना दोगे, कमेटी आप बना दोगे, तभी बात बनेगी। तो इस समय पर बहुत मौका है, अच्छा समय है। क्या अच्छा समय है, क्या मौका है कि भाई कमेटियां बना दी जाए। अब इन कमेटियों काम क्या होगा यह भी बताया। देखो, समय के अनुसार, जैसा मैंने आपको बताया कि समय के अनुसार चलना पड़ता है। समय पर जो काम होता है उसको बढ़ाया जाए, बहुत आगे की भी बताया जाए, और बहुत पीछे जो हो गया उसको भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम आपको इसलिए बता दिया आज गुरु महाराज की बात को कि कम से कम आपको गुरु महाराज पर भरोसा विश्वास तो हो जाए। महापुरुषों का हमने इसीलिए यानी समझो नाम लिया कि महापुरुषों के यानी समझो कि आदर्श पर लोग चलने तो लग जाओ, समझने तो लग जाओ। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि वक्त से जो चलता है वो कभी पीछे नहीं रह जाता है, और समय से जो नहीं चल पाता है वो हमेशा पीछे ही लाइन में रहता है। इसलिए आप ये समझो कि आप इस वक्त पर यह बताने की जरूरत है लोगों को कि भाई ये काम है। काम क्या है? काम यह है कि साधना शिविर लगाई जाए। साधना शिविर अभी 24 घंटे वाली रह गई है, उसको पूरा कराया जाए, और लोगों को साधना करने के लिए, आने के लिए वहां प्रेरणा दिया जाए, समझाया जाए कि वहां चलकर करो,
सामूहिक रूप से करो। पहले बताया गया है आप लोगों को कि साधक के साथ बैठ करके करने का फायदा मिलता है, स्थान का फायदा मिलता है, और समूह की यानी खान पान का फायदा मिलता है कि यानी पेट खाली रहे, सादा भोजन रहे और अपने मेहनत की कमाई का रहे, तो इसका भी यानी फल पड़ता है, इसका भी फायदा होता है। तो ये सब बातें पहले बताई गई। वहां पर सब ऐसा रहेगा। मान लो आपने भंडारे में कुछ दे दिया है और आपका हिस्सा उसमें लग गया, तो उसको खाओगे तो आपकी मेहनत की कमाई का हो। आप वहां पर सेवा करोगे तो आपका तन तन सेवा में लगेगा, तो वो फायदा आपको मिलेगा। जहां इतने आदमी बैठे, हजारों हजार आदमी एक साथ बैठ करके साधना करेंगे, उसमें हर तरह के लोग रहेंगे, पहुंचे हुए साधक भी रहेंगे और हर तरह के मतलब ये है कि साधक रहेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ाई करने बच्चा जाता है तो देखता है उसमें ये कहीं दर्जा तो रहता नहीं है, कोई 6 में है, कोई 7 में है, कोई 8 में है, कोई 12वीं तक का अगर स्कूल है तो 12 में भी ऐसे ही वहां भी रहेगा, इसी तरह से वहां भी रहेगा। अब यह है कि स्कूल में बच्चे जाते हैं तो कोई मान लो 6 दर्जा बच्चा है तो 12 दर्जा में नहीं बैठ सकता है, उनसे नहीं पूछ सकता है, और वहां तो ये बात रहेगी। समझ लो कि भाई ये 12 दर्जा वाले हैं, उन्हें पास बैठ जाओगे तो उनका निशाना क्या रहता है? परमार्थी रहता है। जो चीज हमको मिला है गुरु की दया से मिला है और इसको हमको लोगों को बताने की जरूरत है कि भाई इस तरह से हमको मिला है, इस तरह का आचरण करोगे, इस तरह से खाओ पियोगे, इस तरह से जब करो तो तुमको भी मिल जाएगा। लगता है जिस चीज को हम ये समझ रहे हैं कि ये चीज मिलने वाली नहीं है, वो चीज जिसको मिल गई है और वो बताएगा तरीका आपको कि इस तरह से मिल सकता है, वो मिल जाएगा, तब विश्वास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये लोगों को बताने की जरूरत रहेगी कि भाई वहां पर चलो और वहां बैठकर साधना करो। अब जैसे मैंने बता दिया कि संख्या बहुत हो गई और व्यवस्था वहां नहीं बन पाई, तो बताने वालों में ही कुछ लोग इस तरह योजना बना लो कि वहां पहुंच करके पहले से व्यवस्था बना दो, जिससे उनको लाभ मिल जाए, जिससे उनको हर तरह से विश्वास हो जाए कि हम सही जगह पर आए हैं, हमको कुछ मिल सकता है, मन इधर उधर न भटकता है जाए उनका, इसलिए ऐसी व्यवस्था बना दो। तो एक काम तो यह है। दूसरा क्या है कि नामदान बंद हुआ नहीं और नामदान की उम्मीद है, और आपकी इस कार्यक्रम से पहले जैसा नामदान होना नहीं है, इसलिए पर्व बरवाना है। शाकाहारी रहूंगा, नशे का सेवन नहीं करूंगा, उसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, 5-6 लाइन दिया हुआ है कि हम इसका पालन करेंगे। अब उसको भरवा फॉर्म भरवा करके ले आओ, नामदान दिला दो। तो मैं एक कॉलम और है कि कौन उनको लाता है, प्रेरणा देता है, उसका नाम रहेगा। जो लोगों को समझावे, फॉर्म भरावे, वही लोग लेकर के आवे और वही अपने साथ उनको रखे और नामदान दिलाए उनको, वही सुमिरन ध्यान भजन समझावे। कितना समझा सकता है समझा ले, कोई साधक मिल जाए उसमें मिल जाएंगे लोग। इसी साधना शिविर में जिन्होंने मेहनत किया लगातार और जो निर्मल हृदय वाले थे, साफ सुथरा का बर्तन अंदर से था, उन्हीं पर दया हो गई है, बहुत से लोगों पर दया हो गई है, तो मिल जाएंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि अगर कोई इस बात को प्रदर्शित करे, शो करे कि हम साधक हैं और उसके बैठ गए तो भी दिक्कत आएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहेंगे, मिलेंगे कि जिन बातों से ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई इनको कुछ मिला है। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, जैसे जो पेड़ फलता है उसकी डालें झुक जाती हैं, दूर से ही पता चल जाता है इसमें फल लगा हुआ है। तो इनके लक्षण भी होते हैं, सबों के लक्षण होते हैं, उनका उठना बैठना, तौर तरीका, बातचीत वो एक अलग ही हो जाती है। त्याग तपस्या उनके अंदर आ जाता है, उसी से पता चल जाता है कि ये बादशाह बन जाने जा रहे हैं,
ये तो माने बादशाह के बेटे में जा रहे हैं। जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, जिसको कोई फिक्र नहीं किसी भी चीज की नहीं, उसको क्या जरूरत है यानी झंझट में पड़ने की। तो समझो कि वो मिल जाएंगे और वो समझा देंगे, वो बता देंगे कि भाई इस तरह से चलो, इस तरह से तरक्की होगी तुम्हारी, इस तरह से करो, ऐसे समय पर करो, ये सारी बातें बता देंगे। तो फायदा तो होना है, वहां से तो कोई नुकसान होना ही नहीं है। तो उनको लाना है और को नामदानी ला करके और समझाना है, समझवाना है। उसके बाद लौट करके जाना है जब, तो वहाँ साधना शिविर में बैठाना है, साधना शिविर लगाना है, ज्ञान भजन में बैठाना है। अब वो साधना शिविर किस तरह की होगी, 2 घंटे की होगी, 4 घंटे की होगी, 6 घंटे 24 घंटे की होगी, 5 दिन की, 10 दिन, वो तो गुरु पूर्णिमा में बताया जाएगा। गुरु महाराज की दया मुझ जैसी होगी वैसा आपको बता दिया जाएगा वहां पर। तो ये काम यह है। दूसरी व्यवस्था से संबंधित है जो आपको बताया, वो ये समझो कि मुख्य काम है। जिले वाले कोशिश कर रहे हैं, काफी भंडारों की सूची आ गई और अब भी लोग मन बनाए हुए हैं कि हम भंडारा कर करके चला देंगे वहां पर। तो आप ये समझो किसी को कोई दिक्कत ना आवे, ये अपना फर्ज बनता है जिम्मेदारों का। ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आदमी जा रहे हैं वो भूखे न सो जाएं, प्यासे न सो जाएं। तो इन सारी चीजों की जरूरत, इन सारी चीजों में जरूरत है। किसकी जरूरत है? भजनानंदी सेवादारों की जरूरत है। भजनानंदी जितने भी हैं, आप लोगों को विचार करना चाहिए, पहुंचना चाहिए। और ये जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पता करना चाहिए वहां से, भाई आदमी की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, क्या हमको करना है, क्या सेवा कर सकते हैं, उसमें भागीदार बनने की जरूरत है। तो देखो, ज्यादा समय नहीं लेना है, मोटी मोटी बातों को बता दिया आपको। और इन बातों को लोग अगर न समझ पाए तो आप समझाने की कोशिश करना। और जो जिम्मेदार लोग हो इसको सुन रहे हो, आप लोग इन बातों को लोगों तक पहुंचाना और इसकी योजना बनाना। जिनमें कम संगत है वहां भी इसी आधार पर आप लोग, या जो कुछ भी हो सकता है जहां से, उसको करने की जरूरत है। अब वो समय निकल गया, संगत छोटी है, अरे जब प्रयास करोगे तब बड़ी होगी। यो समय अब निकल गया, जब कहते हो भाई हम क्या करें, कोई सुनती नहीं है, अरे तो सुनने वाले को लाओ ना, सुनाने वाले को लाओ। कभी आपके अंदर होगी, आपका कोई नहीं सुनता है, लेकिन जब एक की जगह पर 5-5 आदमी हो जाएंगे सुनाने वाले, तो किसी न किसी की बात लोगों के समझ में आ ही जाएगी। इसलिए प्रयास जारी रखना है। प्रयास करते रहो अगर, तो सफलता मिलेगी मिलेगी। गुरु की दया काम कर रही है। और इस समय पर जब मुहूर्त ये चल रहा है, तो इस समय पर गुरु महाराज की विशेष दया चल रही। तो बोलो जय गुरुदेव। आठ दिन का तो समय है, लेकिन कल आपको बताया गया था कि अब से और गुरु पूर्णिमा तक का रोज का मुहूर्त है, रोज का मुहूर्त है। रोज करो, अपने घर में ही करो, अपने घर में जगह है, आसपास में सत्संगी हैं, नहीं जगह है उनके यहाँ, तो 5-5 घंटे की साधना शिविर यानी लगा दो। अखंड साधना शिविर अपने घर में ही लगा दो, लगवा दो आसपास में, जहाँ गांव में जगह हो, जहाँ कहीं भी शहर में जगह मिल जाए वहीं लगवा दो। रोज का बना दो नियम, रोज का। तो लगवाने वाले को भी फायदा और भाई साधना शिविर में बैठने वाले को भी फायदा मिलेगा। मन जब लग जाएगा रोज करोगे, जैसे कोई चीज खाने को दे दो और मन जो है को भा गया, वो चीज पसंद आ गया, तो रोज वही मांगता है और रोज वही मांगता है। ऐसे ही मन को जब कुछ सुकून मिल जाता है, जो समझो इस समय मोटा हो रहा है, वो थोड़ा छीना होता है कि दुनिया की चीजों को जब उसको नहीं मिलेगा तो मन इसमें लग जाएगा और फिर 24 घंटे वाले में शरीक हो जाओगे। है तो सफाई जब हो जाएगी, तो जब सफाई हो जाएगी तो निखार आ जाएगा। तो बराबर ये आदत डालो,
आदत डालो।